हाउ टू सेल अनलिस्टेड शेयर्स, जो अनलिस्टेड शेयर्स को हम कैसे यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी लिस्ट नहीं हुए। अगर आपने कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने अनलिस्टेड शेयर्स को बाई किया हुआ है, चाहे वो कोई सा भी शेयर्स हो, तो उसको आप क्या है कि कैसे सेल कर सकते हो यहाँ पर। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अनलिस्टेड शेयर्स को हम कैसे यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो आपका प्लेटफॉर्म है जहां से आपने बाई किया है उस अनलिस्टेड शेयर्स को, जहां से आपने बाई किया था, वही उसको सेल करवाने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे? देखो, जैसे कि मैंने किया था ये इनक्रेड मनी से, तो इनक्रेड मनी में जाता हूँ मैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाता हूँ, ये मेरा शेयर है पर CSK का, ठीक है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने 195 पे मैंने ये खरीदा था, आज इसकी जो वैल्यू है वो है 270 प्लस, ठीक है। तो मुझे ये करना है सेल, मुझे 75 रुपये का इसमें प्रॉफिट चल रहा है इसमें, तो मुझे सेल करना है। कैसे करना है, जाऊँगा मैं मोर पे क्लिक करूँगा, अब नीचे जाऊँगा यहाँ पर एंड में कॉन्टैक्ट अस पे जाऊँगा और मैं इनको करूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी दिख रही होगी, तो ईमेल से ही होगा, बाकी कुछ डाउट वगैरह होंगे तो आप उनको कॉल कर सकते हो, तो यहाँ से कॉल भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और इसमें आप इनक्रेड मनी में क्या है कि आप अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो इनक्रेड मनी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के अनलिस्टेड शेयर्स में यहाँ पर क्या है कि कुछ भी आप बाय कर सकते हो, कोई भी शेयर जो भी लिस्ट नहीं हुआ है, जो कि आगे जाके IPO में आएगा, फिर वो IPO से फिर स्टॉक्स में आएगा, ठीक है। तो उसमें आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो इनक्रेड मनी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या है कि ये सेल करना है इनक्रेड मनी से। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें नीचे दिख रहा है आपको कनेक्ट नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि connect@incredmoney.com, तो मैं इस पर करूँगा क्लिक, ठीक है। अब मुझे करनी है इसको मेल, ओके, मेल करनी है मुझे इनको। तो क्योंकि ये मेल पर ही करते हैं, जो भी करते हैं ना ये सेलिंग का। अगर आपको नॉर्मल हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनको कॉल कर सकते हो, नंबर भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जाकर के आपको सिंपल सा लिखना है, आई वॉन्ट टू सेल माई अनलिस्टेड शेयर, और यहाँ पर भी आपको यही लिख देना है सब्जेक्ट में, आई वॉन्ट टू सेल माई अनलिस्टेड CSK शेयर 1 क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा करके आपको यहाँ से सेंड कर देना इनको, तो इनकी तरफ से आएगा फिर रिप्लाई। अब रिप्लाई क्या आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्या है कि डिस्कार्ड कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, अपनी मेल में जाता हूँ, और मेल में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने इनसे यहाँ पर कंप्लीट मैंने बात की, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, तो मैंने इनको यहाँ पर सबसे पहले मैंने ईमेल खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इनको लिखा कि आई वांट टू से ये सेल लिखना था मुझे, मैंने सेंड लिख दिया इसमें, माई CSK ये शेयर, ठीक है, क्वांटिटी 1। तो इनका यहाँ पर रिप्लाई आया कि डियर इन्वेस्टर, यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि डियर इन्वेस्टर, ये आपका जो है लिक्विडेशन प्राइस फॉर शेयर्स टू फॉलो चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड, ओके, 1 यूनिट 252 रुपये का मेरा ये सेल होगा, यहाँ पर एक शेयर मेरा 252 रुपये का होगा। तो इन्होंने ये बोला, ठीक है। तो मैंने कर दिया कि हाँ यस गो अहेड करके लिख दिया मैंने। अब फिर उनकी तरफ से रिप्लाई आता है 10 फरवरी को। तो यहाँ पर है इसमें कि डियर इन्वेस्टर कि थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। तो इनको क्या है कि बायर मिल चुका है, ठीक है, बायर मिल गया है इनको, जो कि मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो अब उस बायर की डिटेल्स इन्होंने मुझे यहाँ पर सेंड कर दी कि इस बायर की जो डिटेल है इस पे आपको वो जो शेयर है CSK का 1 क्वांटिटी वो आपको शेयर करना है, ओके। इधर वो सेल कर देना आपको, यानी कि इधर सेंड कर देना है, ट्रांसफर कर देना है इस बायर की डिटेल्स पे, इस बायर के अकाउंट में, ठीक है। तो बायर्स की डिटेल यहाँ पर क्या क्या है इसमें वो देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिटेल कुछ इसमें हाइड कर दूंगा, वो आप देख लेना। उसका नेम दिखेगा इसमें, ठीक है, उसका पैन कार्ड नंबर है, बैंक उसकी बैंक है जो उसका बैंक का नेम है, IDFC बैंक है, ओके, अकाउंट नंबर है इसमें, IFSC कोड है उसका बंदे का, ब्रांच का नेम है, और बायर्स की DP का जो DP नेम जो है वो इनक्रेड कैपिटल वेल्थ करके है, ठीक है। डिपोजिटरी यहाँ पर क्या है कि CDSL है, CDSL के थ्रू होगा सब कुछ, और डीमेट अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि BOID है उसकी, यहाँ पर हमारी डीमेट अकाउंट नंबर जो रहता है वो है। अब यहाँ पर इसमें इन्होंने नीचे लिख दिया है प्रोसेस। अब प्रोसेस यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसमें कि कैसे आपको ये ट्रांसफ़र करना है, ये डिटेल में लिख के देते हैं वहाँ पर स्टेप्स आपको, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट आपको काम क्या करना है, पर उसको जो आपका शेयर है उसको सेंड करने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, CDSL पर विजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर CDSL लिखा हुआ है, उस पर जाना है, और जाने के बाद आपको क्या है कि एंटर ये रजिस्टर टू एजिस्ट लिंक पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है, और आपको अपनी DPID डालनी है, जो कि आप कि जो भी आपका डीमेट अकाउंट लिंक था ना जब आपने वो बाई किया था, और जो आपने डीमेट अकाउंट अपना लिंक किया था उस
उसके साथ जैसे कि मैंने इनक्रेड मनी के साथ मैंने डीमेट अकाउंट नंबर मांगता है ना वो रजिस्टर करने के लिए, तो वो डीमेट अकाउंट में आ जाता है आपका शेयर। तो जो जिस भी डीमेट अकाउंट के साथ आपका लिंक होगा वो शेयर, उस डीमेट अकाउंट की डिटेल आपको डालनी है, उसकी DP ID आपको डालनी है पर, और क्लाइंट ID डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, वहाँ से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर वहाँ से भी नहीं होता, अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो आप यहाँ पर CDSL के आपने पहले भी कभी रजिस्टर किया है उस पर, तो आपको यहाँ पर इसमें CDSL एजिस पर क्लिक करना है। बाकी जो डिटेल्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैं फ़ोन को रख देता हूँ इधर साइड में, और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी मैंने स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ओके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मेरी। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ऐसा करके आएगा जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे CDSL वाली पर। ठीक है, CDSL के लिंक पर आप आ जाओगे, वहाँ पर लॉग इन टू करके दिखाएगा विजिट द CDSL। तो यहाँ पर ऐसा करके आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर नीचे दिखा गया है टू रजिस्टर फॉर एजी एंड ये, और टू रजिस्टर फॉर एजिस्ट। ओके, तो अगर आप न्यू यूज़र हो यहाँ पर, आपने कभी रजिस्टर नहीं किया है CDSL पर, तो आपको नीचे जाना है, इस पर क्लिक करना है एजिस्ट वाली पर। ठीक है, क्लिक है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, मैं आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से मैं समझा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको अपनी DP ID डालनी है। DP ID कहाँ पर मिलेगी, जो डीमेट अकाउंट आपका लिंक था उस अनलिस्टेड शेयर के साथ, तो उसकी DP ID आपको यहाँ पर डालनी है। उस डीमेट अकाउंट में आपको जाना है और उसकी प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पर आपको DP ID मिल जाएगी। DP ID डाल देना है, यहाँ पर नंबर्स में होती है, और नीचे क्लाइंट ID डालनी है उसी डीमेट अकाउंट की। ठीक है, क्लाइंट ID डालनी है और नीचे यहाँ पर इस पर टिक करके यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो फिर आपके पास OTP आएगा, अकाउंट डिटेल्स, और फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और अगर आप यहाँ पर क्या है कि पहले से आपने रजिस्टर कर रखा है, अगर आपका यहाँ से नहीं हो रहा है ना, इस वाले से नहीं हो रहा है, यहाँ से DP ID डाल रहे हो आप, क्लाइंट ID डाल रहे हो, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आपका क्या होगा कि आपका ऑलरेडी क्या है कि रजिस्टर्ड है CDSL पे। तो फिर आपको जाना है पर टू रजिस्टर फॉर एजिस, इस पे जाना है और यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। आपको अपनी BOID डालनी है, उस डीमेट अकाउंट की BOID यानी कि डीमेट अकाउंट नंबर, वो आपको यहाँ पर डालना है 16 डिजिट का, और अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या होगा यहाँ पर, पैन कार्ड और ये आपका DD और MM, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर को हटा करके जो आपका दिन और महीना है वो यहाँ पर डालना है इस फॉर्मेट में। ठीक है, पैन कार्ड नंबर डालना है पूरा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो आपका डे और मंथ वो यहाँ पर डाल देना है इसमें, और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ से कैप्चा फिल करके यहाँ से टिक पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। ओके, ये जैसे ही आप यहाँ पर कर दोगे, ओके, ये करने के बाद इसके बाद जो प्रोसेस है वो ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही वो कर दोगे, करने के बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर पूछेगा अकाउंट डिटेल्स। तो अकाउंट डिटेल्स में यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि आपको एक प्लीज़ एंटर योर प्रिफर्ड यूजर नेम। ओके, तो यूजर नेम आपको यहाँ पर एक क्रिएट कर लेना है अपना। ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे यूजर नेम क्रिएट करते हो, तो ऐसा क्रिएट कर लेना आपको यूजर नेम, और नीचे एक पासवर्ड जनरेट कर लेना, एक पासवर्ड बना लेना अपना। पासवर्ड में क्या रखना है आपको, इसमें लिखा गया नीचे कि पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स, 8 से 16 कैरेक्टर का वो होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पर क्या है कि इसमें कंटेंट्स मिनिमम 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल लेटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसमें रखना है जो भी इसमें कंडीशन लिखी है। पासवर्ड शुड बी कंटेन मिनिमम 1 न्यूमेरिक नंबर, और पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम 1 फॉलोइंग स्पेशल नंबर, यानी कि ये जो नीचे लिखे गए हैज़, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और ये $, तो ये होने चाहिए इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा करके आपको पासवर्ड बना लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम क्रिएट कर दे रहा हूँ, और पासवर्ड मैंने बना के मैंने कर दिया कंप्लीट। तो मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मेरा यहाँ पर ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, लॉगिन पेज मेरा खुल गया यहाँ पर। अब इसमें लिखा गया है ऊपर कि साइन इन एजी और एजिस्ट, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है जो आपने क्रिएट किया है, और यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है जो आपने क्रिएट किया था। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है इसमें। तो मैं यहाँ पर इसमें लॉगिन कर लेता हूँ OTP वगैरह डालने के बाद, तो पासवर्ड और ये सब कुछ डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, और मेरा OTP आएगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा इसमें। ओके, और वैलिडेट पे कर दूंगा क्लिक, तो मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद आपको जाना है इसमें मिससेलेनियस करके है ये। ठीक है, एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे इसमें। यहाँ पर देखो, अगर आपका यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर था CDSL में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर इसमें जाना है, ये दिखेगा आपको अपग्रेड टू BOID टू एजिस्ट। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे जाओगे ना, अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है अपग्रेड BOID टू एजिस्ट, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करना है आपको। अगर ये नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको दिखेगा ट्रस्टेड अकाउंट करके, एक ट्रस्टेड अकाउंट करके दिखेगा, वो भी दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो अगर ये दिख रहा है तो आपको अपग्रेड BOID टू एजिस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपग्रेड टू एजिस्ट, नीचे BOID आ जाएगी लिख करके,
और यहाँ पर आएगा अकाउंट टाइप, तो वहाँ पर आपको ट्रस्टेड पर टिक रहने देना है और नीचे से प्लीज़ टिक, इस पे नीचे से टिक करना है टर्म एंड कंडीशन पे, और यहाँ से आपको ये सबमिट कर देना है, ठीक है ना। ये इतना सिंपल सा है, यहाँ से बहुत सिंपल है आप बस एक बात समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो ये कर दोगे, ये करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा नीचे इसमें ऐड ट्रस्टेड BOID। तो यहाँ पर आपको जो BOID डालनी है, ठीक है, यहाँ से आपको BOID इसके अंदर यहाँ पर डालनी है, एंटर ट्रस्टेड BOID उस बायर की डिटेल जो आपकी उसकी आप ये ईमेल पर आया था जो, उसकी BOID डालनी है 16 डिजिट की। ये सेकंड ऑप्शन पर आपको दिख जाएगी, उसकी BOID यहाँ पर डालनी है आपको, और यहाँ पर डालने के बाद आपको ये सबमिट करना है। तो मैं चलिए उसकी मैं यहाँ पर क्या है कि BOID डाल देता हूँ इसमें, और डालने के बाद इसको मैं यहाँ पर इसमें सबमिट करूँगा। इसमें तो मेरा सबमिट करूँगा तो मेरे पास आएगा एक OTP, ठीक है। ओके, OTP मेरे पास आ चुका है, तो मैं यहाँ पर OTP से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। OTP मैंने एंटर कर दिया। अब ये मेरा यहाँ पर क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर मैपिंग ट्रस्टेड अकाउंट टू सेंड योर DP, यानी कि हमारे डीमेट अकाउंट का जो वो है उसके पास हमारा ये सेंड हो चुका है, तो वहाँ से वो वेरीफाई कर देगा, देन हो जाएगा। ये एकदम से हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो चुका है हमारा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से उसमें जाना है मिससेलेनियस में, और यहाँ पर जाने के बाद आपको अब नीचे आप आओगे, इसमें BO लिंकिंग करके है ऑप्शन ना, BO लिंकिंग करके ऑप्शन है, इस पर जाओगे। यहाँ पर है इसमें BO लिंकिंग सेटअप है, और एक है BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है आपको BO लिंकिंग सेटअप। ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, BO लिंकिंग सेटअप पर जाना है। जाने के बाद आपको CDSL और NHDL दिखेगा यहाँ पर। CDSL पर आपको यहाँ पर रहने देना है, इसको CDSL पे क्लिक करना है। एंटर बायर BO, यानी कि जिसकी डिटेल आपको ईमेल पर आई थी उसकी यहाँ पर BOID आपको डालनी है, यानी कि उसका डीमेट अकाउंट नंबर BOID डालनी है, और उसका पैन कार्ड नंबर डालना है, जो कि ईमेल ID पर सब उसकी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। तो बायर की डिटेल यहाँ पर दोनों डाल देनी है, और यहाँ पर इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मैंने यहाँ पर कर दिया इसको सबमिट। ओके, तो यहाँ पर BO सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुल, तो हमारा ये सेटअप हो चुका है यहाँ पर सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे ये सेटअप हो जाएगा सक्सेसफुल, ऐसा करके दिखा देगा, तो आपके एक मोबाइल नंबर पर आपके उस पर एक लिंक आएगी, SMS में एक लिंक आएगी और मेल पर भी आ जाएगी। तो ऐसे करके लिंक होगी, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके ऐसी वेबसाइट खुलेगी, आप चाहे फ़ोन में करो चाहे कैसे भी करो, तो यहाँ पर खुलेगी ये वाली वेबसाइट। तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है और डीमेट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, उसकी नहीं डालनी है अब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपना डीमेट अकाउंट नंबर डालना है, वो वाला डीमेट अकाउंट नंबर डालना है जिसमें आपका वो लिस्टेड शेयर है, ठीक है ना, वो वाला डालना है आपको डीमेट अकाउंट नंबर। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, उसमें आपके और भी डीमेट अकाउंट होंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपको उसी डीमेट अकाउंट का नंबर यहाँ पर डालना है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डीमेट अकाउंट नंबर डालता हूँ और यहाँ पर इसको सबमिट पर कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर ये दिखा देगा इसमें सिलेक्ट करने के लिए कि सीरियल नंबर 1 मेरा आ चुका है। यहाँ पर सेलर की जो BOID ये है, वो सेलर का पैन कार्ड ये है, और बायर का जो है कि BOID ये है, और बायर का पैन कार्ड ये है, यानी कि ये सेलर का जो कि मैं हूँ, और बायर वो है कि जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसकी डिटेल मेरे पास ईमेल पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टिक कर देना है, आपको सिलेक्ट कर देना है, उसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है, OTP आपके पास यहाँ पर आएगा, OTP यहाँ पर डालना है, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। ओके, तो जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पर क्या है कि ये डन आपका हो जाएगा। आपको उसी में जाना है, मेलिसिनेस में क्या मैं यार है मिससेलेनियस में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको इसमें ये दिखेगा अपग्रेड टू BOID टू एजिस्ट, ये दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP, ऐसा करके दिखा देगा आपको ये, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये ऐसा करके दिखा देगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP, तो आपको क्या करना है, इसमें लॉग आउट कर लेना है, यहाँ से ऊपर से जाकर के इसमें लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करना है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है फिर से, जैसे ही लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर अब आपको मिससेलेनियस में जब दोबारा जाओगे, आप लॉग आउट करके लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगी, इसमें ट्रस्टेड अकाउंट का ऑप्शन आ गया, आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसमें एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर जाना है। ओके, एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ अवेलेबल नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पर आपको ऐड ट्रस्टेड अकाउंट पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करोगे, उसकी BOID डालनी है बायर की, जो कि आपके पास ईमेल पर आई है, तो वो उसकी BOID यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर डालने के बाद मैं जैसे ही सबमिट करूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो ये स्टार्टिंग में ही कर दिया था, लेकिन ये एक प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डालनी है। डालने के बाद जैसे मैं BOID सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ACCT एक्ट अकाउंट ऑलरेडी मैप्ड एज ट्रस्टेड, यानी कि जो ये हमने BOID डाली है उसका ऑलरेडी मैप हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ऑलरेडी हमारा मैप हो चुका है ये। अब आपको क्या करना है, इधर जाना है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाओगे, सेटअप पर क्लिक करोगे, सेटअप पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे जाना है बल्क सेटअप, बल्क सेटअप पर क्लिक करना है नीचे जा करके, और यहाँ पर ये ऐसा करके खुल जाएगा आपका
ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट, अर्लियर पेमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा बायर सेलर करके। ओके, तो यहाँ पर बाय एंड सेल फ्लैग दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सेल पर टिक रहने देना है। वो सेटअप BUID यानी कि हमारी BUID यहाँ पर दिख जाएगी इसमें। अब नीचे इसमें एग्जीक्यूशन डेट, यानी कि जिस डेट को आप ये सेंड कर रहे हो, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो ये उसको, उस वो डेट आपको डालनी है, ठीक है। जैसे मार्केट बंद हो जाता है, जैसे 2 बजे के बाद, अगर 2 बजे के बाद आप ये कर रहे हो, तो आपको क्या है कि नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि अगले दिन की आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन डेट डालनी है इसमें। अगर मार्केट चल रहा है 2 बजे, मतलब 2 बजे से पहले अगर आप ये कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको उसी दिन की डेट डाल देनी है, ठीक है। यानी कि करंट आपको डेट डालनी है, 2 बजे के बाद करोगे तो नेक्स्ट वर्किंग डे की डालनी है, यानी कि अगले दिन की, समझे। तो वो डेट आपको एग्जीक्यूशन डेट इसमें डाल देनी है। और यहाँ पर लिखा है काउंटर BUID, तो काउंटर BUID में आप जाकर के सिलेक्ट करोगे तो वो जो आपने ट्रस्टेड अकाउंट ऐड किया था, यानी कि बायर का अकाउंट, वो इसमें यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसमें यहाँ पर करके आपको दिखा देगा इसमें कि आपका यहाँ पर इसमें वो आ चुका है, और उस पर क्लिक करके वो सिलेक्ट कर लेना उस बायर का, यहाँ से आप अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, बायर का BUID से इसमें सिलेक्ट करनी है मुझे, और एग्जीक्यूशन डेट डालनी है, बस इतना ही करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद हम यहाँ पर इसमें, तो एग्जीक्यूशन डेट डाली मैंने, वो सिलेक्ट किया, और नीचे लिखा है एंटिटी नंबर, ये एंटिटी आइडेंटिफायर, एंटिटी आइडेंटिफायर पर आपको सिलेक्ट करना है पर NA ओनली, ठीक है। तो प्लीज़ सिलेक्ट पर जाना और NA ओनली कर देना यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से अब नीचे दिख रहा है ISIN डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको प्लस वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ISIN दिखेगा, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर इधर जाना है अकाउंट ISINS, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जाओगे, आपके जितने भी शेयर है वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी शेयर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा चेन्नई सुपर किंग्स का है, ये है चेन्नई सुपर किंग्स, और जो ISIN नंबर इसका यहाँ पर दिख रहा है, इस नंबर पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है ना। इस नंबर पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, देखो सिलेक्ट हो चुका है, ओके पर क्लिक करूँगा। क्वान्टिटी कितनी है, क्वान्टिटी 1 मुझे यहाँ पर डाल देनी है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। तो क्वांटिटी 1 मैं यहाँ पर रखूँगा इसमें, और नीचे से गिफ्ट सिलेक्ट कर देना है, बस रीजन फॉर ट्रेड गिफ्ट कर देना है, इसको कुछ नहीं पूछेगा फिर बाद में। तो यहाँ से आपको फिर ओके पर क्लिक करना है, ठीक है ना। ओके पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा इसमें यहाँ पर। अब फिर आपको यहाँ पर इसमें करना है वेरीफाई, वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपका ये क्या है कि यहाँ पर दिखा देगा, सबमिट कर दोगे ना इसको। देखो यहाँ से जाता हूँ मैं, यहाँ से बस आपको फिर ये ओके कर देना, ओके करने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक ट्रांजेक्शन ID आ जाएगी, और फिर ये सबमिट करने के बाद ओके करोगे, फिर यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर इधर जाकर के सिलेक्ट कर देना है, इसको टिक कर देना है आपको, टिक कर देना। टिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर कमिट पर क्लिक करना है, कमिट पर क्लिक करोगे आपके पास एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल ID पे, OTP आपको यहाँ पर इसमें एंटर कर देना है, OTP डालोगे, सबमिट करोगे, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पर पूछेगा आपका पिन डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना पिन एंटर करना है। जैसे आप रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक पिन आता है यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ाबेट, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसमें, और नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना वो पिन डाल देना। अगर आपको पिन का नहीं पता है कि कौन सा पिन है, तो आप यहाँ पर रिसेट कर सकते हो और फॉरगेट भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर पिन बताता है कि चेंज करो, तो आपको चेंज करना है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पिन अपना डाल देता हूँ, ठीक है ना। पिन डालने के बाद मुझे ये बोलता है कि चेंज योर पिन। अगर आपको पिन पता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो ईमेल ID पर आ जाता है जब आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीज़ चेंज योर पिन एटलीस्ट 1। एक बार आपको पिन अपना क्या है कि चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर जाना है आपको, फिर से इसी में जाना है, मिससेलेनियस में, इसमें जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको चेंज पिन का ऑप्शन दिख जाएगा, चेंज पिन। अगर आपको पता है ओल्ड वाला आपका पिन, तो इसको आपको चेंज कर लेना है। और रीसेट आपको पता ही नहीं, आपकी ईमेल ID पर आया ही नहीं है पिन, तो आपको रीसेट पिन पर क्लिक करके अपना पिन यहाँ पर मंगवा लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर करूँगा चेंज पिन पे क्लिक, और अपना ओल्ड वाला जो पिन है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और जो न्यू पिन है वो खुद से बना लूँगा। फिर से मुझे सेम वहीं पर जाना है, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद बल्क वाले में जा करके मुझे यहाँ पर ये कमिट कर देना है, ठीक है ना। तो मैं कमिट कर दूंगा, और फिर यहाँ पर OTP आएगा, वही सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ पर मुझे पिन डालना है, ओके करूँगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरा हो चुका है, ट्रांजेक्शन ID मेरी आ चुकी है, उस स्टेटस क्या है, ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, मेरा ये सक्सेसफुल हो चुका है पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या है कि वेट करना, इतना काम है बस ये ट्रांसफ़र करना आपका। अब ये यहाँ पर आपका हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास एक मेल आ जाएगी, उस मेल में यहाँ पर क्या है कि लिखा रहेगा कि आपका ये सक्सेसफुल हो चुका है। कैसी मेल आएगी मैं दिखा देता हूँ आपको ना, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है भाई साहब सेव। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा इसमें कि जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या है कि इसमें, ओके मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ इसको। तो भाई इतना आसान है यहाँ पर ये करना ना। तो ओके, स्क्रीन रिकॉर्ड मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर
ये मेल पर जाता हूँ और मेल पर जाने के बाद ओके मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो मेरे पास जैसे कि ये बायर डिटेल आ जाती है। बायर डिटेल्स आने के बाद क्या होता है, तो मेरा ट्रांजेक्शन डन हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर मेरे पास क्या है कि एक मेल आती है कि आपका ट्रांजेक्शन डन हो चुका है। डन कैसे होगा, देखो ऐसे करके मेल आएगी, ट्रांजेक्शन इन योर डीमेट अकाउंट। तो यहाँ पर दिखाएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स का एक जो क्वांटिटी है वो आपका डेबिट हो चुका है आपके अकाउंट में से। तो ऐसा करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने इनको उसी मेल पर रिप्लाई कर देना। उसी मेल पर होगी आपकी जितनी बात होगी ना, तो रिप्लाई कर दिया मैंने कि आई थिंक ट्रांजेक्शन इज नाउ डन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनका रिप्लाई आता है कि Dear Vivek, thank you for sharing the screenshot. We confirm receipt of shares. The final liquidation price one unit and 252 यानी कि 252 रुपये का मेरा सेल हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि एडिशनली रिक्वेस्ट टू यू शेयर द कॉपी ऑफ योर बैंक प्रूफ सच एज रिसेंट बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक या फिर कैंसल्ड चेक, जिसमें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखे, आपका नेम दिख जाए और IFSC कोड दिख जाए। ये 3 चीज़ें मैच होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट से शेयर कर देना है या फिर पासबुक आपके उस बैंक की, जो बैंक आपका रजिस्टर्ड है किसी में, इनक्रेड मनी में या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने लिस्टेड शेयर बाई किया था, तो उस बैंक की ये पासबुक का फोटो आपको भेज देना है, या फिर कैंसल चेक जिसपे आपका नेम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर हो। ठीक है, तो वो होना चाहिए अब स्टेटमेंट आपका बैंक का। तो मैंने इनको सेंड किया बैंक स्टेटमेंट अपना सब कुछ। तो उसमें क्या है कि किसी में अकाउंट नंबर आ रहा है, IFSC कोड आ रहा है, किसी में नेम नहीं आ रहा है, तो ऐसा करके दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने जो स्टेटमेंट निकाला वो मैंने निकाला अपनी मेल पर, ईमेल आईडी पर। जो आप स्टेटमेंट निकालते हो अपने बैंक एप्लीकेशन से, तो उसमें सब कुछ डिटेल आती है। वैसे नॉर्मल डाउनलोड करोगे उसमें नहीं आती। तो मैंने इनको स्टेटमेंट सेंड कर दिया, आप पासबुक भी सेंड कर सकते हो। तो ये सब कुछ करने के बाद फाइनली यहाँ पर लिखा है, इनका रिप्लाई आया कि डियर इन्वेस्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट कन्फर्मेशन। द पेमेंट ट्रांसफर विल बी इनिशिएटेड एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज। 7 से 10 दिन के अंदर मेरे ये बैंक में आ जाएगा। यहाँ पर ये अमाउंट जो है मेरा, जो मैंने सेल किया यहाँ पर CSK का 1 शेयर, जिसका प्राइस है 252 रुपये 252, तो ये मेरे बैंक में आ जाएगा। अब ये देखो, इसको अगर मैं यहाँ पर करने जाऊँगा तो मुझे इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं कब तक आएगा। तो इसका जो पेमेंट प्रूफ है कि मेरे पास आ चुका है, वो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे करके ही आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सिक्योर है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। CDSL के थ्रू होता है, उसी प्लेटफॉर्म से होता है जिस प्लेटफॉर्म से आपने वो बाई किया था यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर। तो ऐसे करके रहता है भाई साहब ये ना। तो ये कुछ प्रोसेस हैं यहाँ पर इसमें सेलिंग का एंड बाइंग का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अनलिस्टेड शेयर्स को यहाँ पर सेल कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट कर देना, और कुछ और जानना है आपको, अगर इनक्रेड मनी एप्लीकेशन से आप क्या है कि यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और ज़्यादा, तो आप इनक्रेड मनी में आ सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें। तो देखो यहाँ से कैसे, देखो यहाँ पर बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं आपको ना इनक्रेड मनी में। यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पर जाने के बाद देखो बहुत सारे हैं। NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है कि IPO आने वाला है। IPO से आने से पहले जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर इसमें ना। देखो इसका प्राइस इतना है, SBI फंड्स है इसमें मैनेजमेंट, इसको भी आप बाय कर सकते हो। चेन्नई सुपर किंग्स है, ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका एक शेयर का प्राइस यहाँ पर कितना है, मिनिमम 143 है। तो यहाँ से मैं इन्वेस्ट पर क्लिक करूँगा और ये मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा, पोर्टफोलियो में मेरे यहाँ पर दिखने लगेगा। फिर मैं चाहूँ तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, जो भी चाहे कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि भाई क्या है कैसे है कुछ। तो टेलीग्राम पर जाकर के हमारे ज्वाइन कर लो। इनक्रेड मनी में रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है जबरदस्त वाला, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जाते हो देखो मोर में, और यहाँ पर जाते हो रेफर रिवार्ड्स में, यहाँ पर देख सकते हो 750 रुपये आपको हर एक रेफर के यहाँ पर मिलते हैं इसमें। अगर आप किसी को ये रेफर करते हो और वो यहाँ पर फर्स्ट अपना लिस्टेड शेयर बाय करता है, तो आपको 750 रुपये का मुझे गिफ्ट कार्ड वाउचर मिल जाएगा यहाँ पर इसमें। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इनक्रेड मनी में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया भाई। तो चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।